नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करूंगा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल कल श्याम बेनेगल, जो भारतीय सिनेमा के बहुत बड़ी हस्ती थे, उनका निधन हो गया। श्याम बेनेगल की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने की बाढ़ आई हुई है। श्याम बेनेगल पर लिखे गए एक से एक सुंदर आलेख आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। श्याम बेनेगल के योगदान के बारे में जितना भी लोग लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस दौर में श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक पर बात करना कम ही पड़ता है। विडंबना यह है कि श्याम बेनेगल की मृत्यु इस दौर में हुई है जब भारत की सिनेमा जगत, जो इंडियन सिनेमा जिसे हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वैचारिक दृष्टि से ध्वस्त हो गई है। श्याम बेनेगल ने जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिस फिल्मों को बनाया, वे फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र नहीं थी। जैसा कि फिल्मों को वर्तमान समय में महज मनोरंजन का साधन समझ लिया गया है, लेकिन श्याम बेनेगल के लिए फिल्म बनाना, ऐसा लगता है कि भारत की उस तस्वीर को बदलना था, जो तस्वीर विद्रूप थी, उसका चेहरा अच्छा नहीं था। यानी कि भारत जो तमाम प्रकार की धार्मिक, जातीय, लैंगिक और अन्य प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा था, इन विकृतियों से, विसंगतियों से सीधे टकराने वाला फिल्म बनाने का मादा अगर किसी में था, उस निर्देशक का नाम था श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल जहां एक तरफ बेहतरीन फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि श्याम बेनेगल की फिल्मों में जितने भी हीरो और हीरोइन होते थे, वे स्टारडम की दुनिया के लोग नहीं थे, बल्कि स्टारडम की भूख से अलग श्याम बेनेगल ने जिस भी कलाकार को अपनी फिल्मों के पात्र के रूप में चुना, वही कलाकार बाद में फिल्म की दुनिया में बड़े नाम हो गए। नसीरुद्दीन शाह से लेकर शबाना आजमी से लेकर ऐसे तमाम नाम हैं, गिरीश कर्नाड, ऐसे तमाम नाम हैं जिन नामों ने श्याम बेनेगल की फिल्मों में काम किया। उन लोगों की जीवन दृष्टि बदल गई। फिल्म की दुनिया के बारे में अगर आप बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के इंटरव्यू सुनेंगे, तो आपको एक शब्द बहुत ही सुनाई देगा। वो बार बार उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मुंबई में जब वे पहुंचे बॉलीवुड की दुनिया में, तो वे स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल शब्द को अगर आप बॉलीवुड की दृष्टि से देखेंगे, तो इतना ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला शब्द है कि स्ट्रगल शब्द के बारे में कई बार बॉलीवुड के कलाकारों के मन में ही विरोधाभास उभर कर आता है। लेकिन श्याम बेनेगल वो निर्देशक थे, वो दृष्टा थे, जिन्होंने भारतीय समाज के स्ट्रगल को असली स्ट्रगल समझा और कला के माध्यम से उन संघर्षों को कहानी के रूप में पिरोया, फिल्म बनाया, जनता तक पहुंचाया। और कहा जाता है कि श्याम बेनेगल की सिनेमा, उनकी फिल्में जिन लोगों ने देखी, उन लोगों के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में एक नई सोचने समझने की दृष्टि ने जन्म लिया। मुख्य रूप से अगर आप कला के बारे में चिंतन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास में कला एकमात्र
ऐसा तरीका है, एक रास्ता है, जहां पर हम जब सांसारिक लोभ की दुनिया से, सांसारिक प्रवृत्तियों से जूझते हुए अनुभवों से जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तब हमारे भीतर कला का जन्म होता है। इस कला का अनुभव कभी आप कवि के रूप में करते हैं, कभी लेखक के रूप में करते हैं, कभी चित्रकार के रूप में करते हैं, कभी जो आजकल हम कहते हैं फोटोग्राफर के रूप में भी करते हैं। अब तो फोटो जर्नलिज्म भी एक दृष्टि आ गई है, जो ऐसा लगता है चित्रकारों की ही दुनिया का एक विकास के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन फिल्म इन सभी माध्यमों का ऐसा लगता है कि एक सामूहिक अभिव्यक्ति का नाम है फिल्म। इन फिल्मों में कवियों की भी जरूरत है, संगीतकारों की भी जरूरत है। कला के जितने भी रूप आप सोच सकते हैं, इन सभी कलाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति का नाम मेरी दृष्टि में फिल्म निर्माण है, फिल्म बनाना है। ऐसे में विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो फिल्म को फिल्म की दृष्टि से देख पाते हैं, यानी कि कला की दृष्टि से देख पाते हैं। तात्पर्य यह कि कला जिसकी मौलिक पहचान है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फिल्म निर्माण को इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में देख पाते हैं। ऐसे में श्याम बेनेगल ने जितनी भी फिल्में बनाई, चाहे वो निशांत हो, मंथन हो, मंडी हो, वेल्डन अब्बा हो, बेगम टू वेलकम टू सज्जनपुर हो, ऐसी तमाम फिल्में हैं, अनगिनत फिल्में हैं। हाल तक अभी 2024 का दिसंबर महीना चल रहा है, 2023 में भी श्याम बेनेगल ने मुजीब नाम के एक बायोपिक फिल्म को बनाया, जिस फिल्म में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के नायक मुजीबुर रहमान पर उन्होंने यह फिल्म बनाया। और कहा जाता है कि यह फिल्म भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इस फिल्म में दिखाया गया था कि मुजीबुर रहमान के परिवार के खिलाफ आंदोलन होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिल्मकार, फिल्म निर्देशकों का, लेखकों का, कवियों का, चित्रकारों का, इन लोगों की एक जिम्मेदारी यह भी है कि आने वाले समय के बारे में भी यह कुछ कह दें। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति अपनी कला के माध्यम से कर दें। श्याम बेनेगल एक ऐसे ही फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक थे। श्याम बेनेगल को उनके सीरियल्स के लिए भी लोग जानते हैं। भारत एक खोज, भारत एक खोज बनाने की जिम्मेदारी जब श्याम बेनेगल ने ली, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की दृष्टि को प्राचीन काल से समझते हुए आध्यात्मिक स्तर पर समझा, और उनके जो भारतिक खोज के जो शुरुआती डायलॉग थे, जो कविताएं थी, जो गीत के माध्यम से जो कहा गया, ऐसा लगता है कि आज हमारे कानों में आज तक वह गूंजता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि श्याम बेनेगल को भारत एक खोज जैसे टीवी सीरियल बनाने की जिम्मेदारी भले ही एक खास प्रकार के राजनीतिक लोगों ने दिया था। अगर मैं खोल कर कहूं तो यह कांग्रेस का असाइनमेंट मालूम पड़ता है, लेकिन श्याम बेनेगल ने भारत एक खोज को जिस लहजे में निर्देशित किया, बनाया, वह एक मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म निर्देशक के रूप में निर्देशन की दुनिया के बेताज बादशाह नहीं, बल्कि अविस्मरणीय रूप से अमिट छाप छोड़ने वाले, जनता के बीच से निकले हुए एक निर्देशक थे। श्याम बेनेगल की दृष्टि जितना सामाजिक बदलावों को लेकर पैनी थी, उससे भी ज्यादा गहरी थी उनकी आंदोलन की समझ, क्रांति की समझ। उनकी लगभग फिल्मों में आप देखेंगे कि उनके पात्र आंदोलित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों की अभिव्यक्ति इतनी सहज थी, नैसर्गिक थी, आम लोगों के जीवन से मिलती जुलती थी कि उनके पात्र फिल्म के अंत तक
उस भाषा में आंदोलन करते थे जिस भाषा में हम आप कोई भी, यानी समाज में कोई कितना भी डरपोक व्यक्ति हो, उस भाषा में सत्ता के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकता है, अपनी बात कह सकता है। श्याम बेनेगल के सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि में, उनकी स्मृति में जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्ती से लेकर लेखकों कवियों की दुनिया से लेकर आम व्यक्तियों ने, आम आदमियों ने, छात्रों ने, कलाकारों ने अपनी श्रद्धांजलि पेश की है, उससे वास्तव में साबित होता है कि श्याम बेनेगल की फिल्मों ने, उनके टीवी सीरियल ने, और सबसे अहम बात कि उनके व्यक्तिगत जीवन की सादगी ने शायद ही जीवन के ऐसे पक्ष के कोई लोग हैं जिनको छूने का, जिनके जीवन में कुछ आमूल चूल बदलाव करने का प्रयास श्याम बेनेगल ने न किया हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं, अपनी इस श्रद्धांजलि के रूप में मैं जो श्याम बेनेगल को याद कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इस दौर में जब बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत की फिल्मी दुनिया में हिट फिल्म बनाने की राह में हिंसा, सेक्स परोसना और फिल्मों की सफलता, बॉक्स ऑफिस पर कितने रुपयों का कलेक्शन हो रहा है, यह पैमाना हो गया है, जहां पर भारत में फिल्म निर्माण अब एक खास प्रकार की नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का तरीका मात्र रह गया है, जहां फिल्मी कलाकार राजनीतिक नेताओं के चरणों में नतमस्तक हुए पड़े हैं, जहां पर फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, राजनीति में बैठे हुए लोग, सत्ता में काबिज लोगों का चेहरा उनकी भाषा के अनुसार फिल्म बना रहे हैं। ऐसे में श्याम बेनेगल जैसे फिल्म निर्देशक का गुजर जाना, ऐसा लगता है कि भारत के एक असली जनवादी विचार वाले आम आदमी के बीच से निकला हुआ फिल्म निर्देशक के रूप में एक महान आम आदमी का गुजर जाना है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।